चलो देखो, ये क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से। लेकिन सच बता रहे हैं, तुझे तेरे लिए एक बात बता दें, हाँ, तू पापा की बात तो छोड़ दे, ठीक ना। पापा को बोल तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे पढ़ने दो, समझ गया। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको सॉल्व करते टाइम ध्यान से देखना। दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8, ये दिया है ना, 15 cot a इज इक्वल टू, तो बताओ cot a क्या होगा यहां से। तो ये 15 को इधर ले जाएंगे, 8/15, 8/15 cot a, ठीक ना। देखो cot a का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अच्छा ध्यान से देखो, आधार बटा लंब है, इसका मतलब अगर आधार 8x है तो लंब कितना हो जाएगा, 15x, है ना। तो मान लेते हैं कि माना आधार बराबर 8x और लंब बराबर 15x, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लेंगे, है ना। या फिर अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो तो 8, 15 और के बाद क्या होता है, 17 होता है ना। तो इसे निकाल लेंगे, त्रिभुज बनाओ फटाक से। एंगल ए है, बी है और सी है, ठीक। यहां से देखो, उल्टा टांगेंगे पंखे में, समझा, कथा कहीं का गाना गाने आए हैं यहाँ पे। इसीलिए तुम लोग को जरूरत पड़ रहा है कि और ट्यूशन पढ़ लें और पढ़ लें। अरे घरे पढ़ ले उतना, 3 घंटा जितने देर में ना, बात सुन ध्यान से, जितना देर में तुम वहां से यहाँ आएगा उतना देर में तो पूरा गणितीय 3 बार लगा देगा। जो आज पढ़ाया हूं उतना तुम 3 बार लगाएगा, 4 बार लगाएगा। तो अगले दिन तुम यहां नहीं आएगा, नहीं नहीं, तेरे पास सॉल्यूशन नहीं पड़ा हुआ है, फिर क्या चाहिए। हमारे पिताजी होते और तुम्हारी जगह हम होते तो चप्पल निकालते, 25 चप्पल मारते, समझे। अब फिर कहते कि अब लगाओ, बताएंगे नहीं, समझा। अब मजबूरी में लगाना पड़ता हमको, है ना। हाँ, तुम बता, उनका ये था ही नहीं कि तुम्हें बताएंगे हम आके, क्या सॉल्व कराते ना। हम तो तुम अगर पूछता है ना तो हम सॉल्व कराते हैं ना, एक बार बता देते हैं, दोबारा आता है तो फिर क्या बता करते हैं, तभी सॉल्व कराते हैं। तीसरी बार पूछा तो फिर सॉल्व कराते हैं, है ना। हमारे पिताजी एक बार एक सवाल बता दिए, ठीक, ओकरे बाद तो दोबारा न बताएंगे ना, हमारी हिम्मत है कि हम पूछ लें। कौन, मेरे पापा मास्टर थोड़ी थे, इंजीनियर थे ना। चल इधर, समझे सौरभ। तो बेहतर तरीका क्या है कि बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, लगाओ, बजाय ये एक्सक्यूज के कि मुझे नहीं आ रहा है, चलो फिर पूछ लेंगे। कितनी बार तुझे, कोई बात बता, कितनी बार तुझे कोई बैसाखी चल के चलना सिखाएगा। तो बच्चा है कि तुझे चलना सिखाए कोई, एक बार चलना बता दिया, उस पर चलते रहो, है ना। बोलो कि तुम हर बार चलना सिखाएगा कोई, क्या हुआ तुम चलना सिखाए। और लाइफ में मैं ही हूं, लाइफ इतनी देख, पता है क्या होता है, जितना आसानी से हम लोग सोचते हैं ना कि ट्यूशन वाले मास्टर को तो 300 रुपए दे ही रहे हैं, ट्यूशन वाले मास्टर का तो 300 रुपए निचोड़ लेते हैं, ठीक। लेकिन लाइफ उतना ही कठिन होती जाती है ना। लाइफ में तुम्हें ट्यूशन वाला मास्टर फिर नहीं मिलेगा दोबारा। जब मेरी एज के होगे तो लाइफ में ट्यूशन वाला मास्टर नहीं होगा, तब वो तुम्हें चलना नहीं सिखाएगा, है ना। तब वो नहीं कहेगा कि तुम ये करो, वो छोड़, मास्टर तो छोड़, तेरे अगल बगल दोस्त होंगे ना, वो भी नहीं होंगे तब वो भी ओकेजनली मिलेंगे, मतलब वो
5 साल में एक आध बार कभी शादी ब्याह में क्योंकि भेटा गए तो भेटा गए, समझे ना, तो वो नहीं मिलेगा। साल भर में एक आध बार मिल गया तो मिल गया, ना तो क्यों ना। सबको सबकी देखो, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, कहीं ना कहीं सबको सेटल होना ही है। व्यवस्थाएं खराब होंगी तो ये ट्यूशन वाला मास्टर थोड़ी आएगा हर बार तुम्हें सवाल समझाने, समझे। इसलिए सवालों को कैसे हल करेंगे, कोशिश करें कि अपने से सॉल्व हो जाए, है ना। टाइम दो, देखो एक बात समझ लो, इनको टाइम तुम दोगे ना तो ये तुम्हें टाइम देगा। मैं क्यों आज तक नहीं भूल पाया इन क्वेश्चंस को, मुझे एक भी कॉन्सेप्ट नहीं भूला, मैथ का एक भी कॉन्सेप्ट मैं कभी नहीं भूला। अगर भूला भी होगा ना तो एक बार देखूंगा तो याद आ जाएगा कि कैसे करते थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ, मैंने समय दिया। सुबह बैठते थे पापा के साथ। अच्छा तुम्हें बता, मैंने कहा था ना कि सबसे अच्छा टीचर कौन था, मेरा जो स्कूल वाला टीचर था गुप्तेश्वर सिंह, जिसकी बात समझ में नहीं आती थी, ठीक है। जबकि गुप्तेश्वर सिंह से मैथ पढ़ा ही नहीं मैंने पढ़ा किससे है, अपने पापा से, है ना। मैं पापा को नहीं कह रहा, अगर मुझे मैथ आती है तो एक ही व्यक्ति उसका वो मतलब पूरा श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, मेरे पिताजी को। इसके बावजूद मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे टीचर थे। यही बात तुमको समझाता हूं कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूं तुम्हारा। अच्छा टीचर होता ना, मैं अच्छा वाला टीचर नहीं हूं। अच्छा वाला टीचर कौन होगा, हमेशा स्कूल वाला टीचर होगा तुम्हारा अच्छा टीचर, गारंटेड। मैं तो सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं पढ़ा देता हूं। कभी इतनी कोचिंगें पढ़ी होंगी मैंने, मेरा फेवरेट टीचर कभी कोई कोचिंग वाला था ही नहीं, हुआ ही नहीं, बना ही नहीं, वो भी स्कूल वाला टीचर था। सोच, ये हमेशा यही होगा, फेवरेट टीचर कभी तुम्हारा कोचिंग वाला सर हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए यहां पढ़ाई करो ना, और मत सोचो दुनियादारी। तुम लोग कहते हैं ना कि स्कूल सबसे अच्छा है, स्कूल वास्तव में अच्छा है, स्कूल चलो, समझे। चलो इधर देखो, तो 15 कॉट ए बराबर था 8, कॉट ए 8/15 आधार बटा लंब, माना आधार 8x और लंब 15x। देखो तो लंब कौन सा इसमें से, एक एंगल ए के लिए लंब सामने वाला 15x, ठीक, और आधार 8x। हमको निकालना है ये, हाँ ना, AC निकालना है। चलो तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां से लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से आएगा अंडर रूट का AB स्क्वायर, ये AC के बराबर आएगा ना, प्लस BC का स्क्वायर। सॉल्व करो तो 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 15x स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, ठीक है। यहां सॉल्व कर रहे होगे, ये आएगा 225 x स्क्वायर प्लस 49 नहीं 64 ना, 64 x स्क्वायर, टोटल 289 होगा, हाँ x स्क्वायर, एक बाहर निकालोगे तो 17x, ये आ गया 17x, ठीक है। ये कब कब करेंगे इस तरह से, जब सब्जेक्टिव कर रहे होंगे। ऐसे तभी करेंगे जब कैसे कर रहे होंगे, सब्जेक्टिव कर रहे होंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे तो कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, ठीक है ना। चलो पाइथागोरस ट्रिपलेट से बाद में समझा दूंगा एक बार। अब हमें लिखना क्या है, जो जो भी लिखना है इसमें से उन रेशियोज को क्या कर देंगे, साइन ए और सेक ए का मान लिखना है, यही लिख लो इधर इधर साइड में। साइन ए, साइन होता क्या है, लंब बटा कॉन, लंब बटा कॉन, यानी लंब कितना है 15x, अब बटा में 17x, कट के कितना हो जाएगा 15/17, ठीक है। और सेक
सेक ए होता क्या है, याद करो, आधार बटा में कर्ण की कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण कितना है 17x, आधार कितना है 8x, 17/8, ये आंसर। ठीक है, एक तरीका ये था सेक ए निकालने का। नहीं समझ में आया तो क्या निकाल लेंगे, कॉस ए निकाल लेंगे पहले, हाँ कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस से क्या होता है, आधार बटा लंब 8, आधार बटा कर्ण 8/17 आएगा, सेक ए इसी का उल्टा हो जाएगा 17/8। और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था तो इसी में क्या करते, निकाल लेते, निकल जाता है ना। किसी को दिक्कत, चलो नहीं दिक्कत है तो अगला करते हैं। दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेम वही सवाल है ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज बनाते हैं। सेक थीटा है, थीटा इसको मान लेंगे है ना, ए बी और सी। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12, 13/12। सेक थीटा होता क्या है, आधार बटा कर्ण की कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये होता है कर्ण बटा आधार। तो बताओ यहां ये वाला कर्ण हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो ऊपर वाला कर्ण हम कहेंगे कर्ण 13x और आधार 12x। पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है इसका 5, 12, 13। मतलब अगर हम सीधे सीधे लिखना चाहें तो हम लंब कितना लिख सकते हैं, लंब 5x। बाकी तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना है ना, कैलकुलेशन तुम पे छोड़ देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इनको यूज करके कर लेना, निकल जाएगा। हम यहां लिख देते हैं कि कर्ण 13x, लंब आधार 12x, लंब 5x। अब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। ठीक है, चलो तो पहले अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख ही लो पहले ना, लिख लेते हैं। चलो पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टैन थीटा। इन तीन को पहले लिख लो, इसके बाद वालों को बाद में लिख लेंगे। साइन थीटा देखो, बताओ क्या होगा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी P/H, ऐसे लिखते हैं ना, लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 5x, कर्ण कितना है 13x, ये आ जाएगा 5/13, 5/13। कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा तो देखो यहां से भी लिख सकते हो आधार बटा कर्ण है ना, 12x/13x, या तो यहीं से सेक का उल्टा कर देते 12/13 आ जाता, इकट्ठ के कितना जाएगा। टैन थीटा देखो, टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब 5x है, आधार 12x, ये 5/12 हो जाएगा। इसके बाद तो बाकी साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसिकेंट ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा यानी 5/13 है तो ये कितना आएगा 13/5। कॉस थीटा, कॉस का सेक, सेक तो दिया ही है, जरूरत नहीं है, कॉट लिख लेते हैं, कॉट थीटा। टैन का उल्टा हो जाएगा 12/5। उम्मीद है समझ में आया है, समझ में आया है तो करते रहो। जिन लोगों को यहां डाउट हो रहा होगा कैसे आया, वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे यहाँ पे इन दोनों के लिए है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, ये आ जाएगा। ये और ये दिया था, ये नहीं दिया था। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका उपयोग कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ये सवाल था, ठीक है, सवाल ये था, सिद्ध करना था, ठीक है। इसी तरह का सवाल हम लोगों ने
उदाहरण में किया हुआ है। क्वेश्चन जहां पे था कि साइन थीटा वाला, कि साइन ए बराबर साइन बी दिया हुआ था, तो पूछा था कि बताइए एंगल ए बराबर एंगल बी, सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। चलो, तो हमें सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं तरीके से। सिद्ध करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, और सिद्ध करना है हमें। दो त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। ये पी क्यू बी है, और ये आर एस और ए है। हम कहेंगे दो त्रिभुजों पी क्यू बी और आर एस ए में अगर इन दोनों में, ध्यान सुनो, इन दोनों में हमने बताया है कि अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये दोनों किसी तरह क्या है, समरूप है, ये त्रिभुज। अरे रुक जा, इधर देख लेना, छोड़ दे। कौन पूछ रहा था? हम छोटा काट के यही मारना शुरू करेंगे। अभी पूछ रहा है तुम, ये पूछा करना होता तो घर पे कहीं नहीं करते हो तुम लोग, है? बता, ये पूछा कब करना होता है? घर पे, या क्लास के पहले या क्लास के बाद? क्या चाहता है कि पिताजी वाला सारा गुस्सा यही निकाल दें? कथा नहीं कर। अगर किसी तरह हम ये सिद्ध कर पाए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना, तो हम ये बता पाएंगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। हमने दो समकोण त्रिभुज लिए, ठीक? दो समकोण त्रिभुजों के अंदर हमने ये एंगल ए और बी को सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है। चलो, तो यहां से हम ये देखते हैं कि साइन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो लिखेंगे आधार बटा कौण, लिखेंगे ना? बोलो आधार बटा कौण। बताओ ये एंगल किस में है? इस वाले में है ना, इसमें आधार कौन सा होगा? इस एंगल के लिए आधार एस ए होगा, तो लिख सकते हैं एस ए बटा कौन कौन सा है? आर ए। एस ए बटा आर ए बराबर, इसमें देखो कॉस बी क्या होगा? आधार बटा कौन? क्यू बी बटा में पी बी होगा ना, क्यू बी बटा में पी होगा। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? अब कुछ होनहार लोग होता है, कुछ एकदम होनहार, बहुत होनहार जो लोग रहेगा, ठीक, जैसे सौरभ तुम है, जैसे मतलब खूब होनहार, जिसको मतलब दिमाग, मतलब यहां भी दिमाग हो, यहां घुटने में भी हो, तलवे में भी हो, ऐसा वाला होनहार रहेगा। तो क्या करता है? ए से को काट देगा, बी से ऐसा होनहारी कभी मत करना, ऐसा होनहारी नहीं करना, ठीक है? ए को ए से काट दिए, बी को बी से काट दिए, गड़बड़ा जाएगा। ये होनहार लोगों का काम है, हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, यहां तक किसी को दिक्कत अगर नहीं है तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो हम कर लेंगे इसको। तो ये पी क्यू बी बटा, ठीक, थोड़ा अरेंज करते हैं हम लोग, है ना? एक ही त्रिभुज वाले अनुपातों को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो,
मतलब संगत वालों को, है ना। तो एस ए क्या है यहाँ पे, आधार हुआ करता था, है ना। हम ऐसे लिख लेते हैं ना, कॉस थीटा होता क्या है, आधार बटा कौन होता है ना, ये होता है। इसी के आधार पे लिखा हुआ हमने, ठीक है। अब आर ए को उधर ले जाओ, आर ए क्या है देखो, आर ए और पीबी कौन है ना, आर ए को उधर ले जाओ, क्यूबी को इधर ले जाओ। सिमिलरिटी के क्या, दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर हैं इसलिए, ठीक है। तरीका ये होगा, बाकी घबराए का नहीं है, ठीक है। चलो अरे ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला वाला क्वेश्चन ये है, दूसरा वाला ये है कि मान निकालिए। पहला तो और आसान है भाई। देखो अगर ये दोनों क्वेश्चन किस में आते, ऑब्जेक्टिव में आते, ठीक, तो कुछ नहीं करना होता है, त्रिभुज तो पहले बनाएगा करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान से समझो, ए बी सी, ये एंगल थीटा, ठीक है। कॉट थीटा 7/8 है, इसका मतलब क्या होता है, आधार बटा आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार बटा लंब होता है। 7/8 का मतलब है कि आधार ये वाला है और लंब ये वाला है। इस थीटा के लिए लंब कौन सा है, ये वाला, ये आधार है ना, ये आधार और ये लंब। बताओ थीटा के लिए लंब ये है, इसका मतलब कि लंब कितना हो गया 8, आधार ये हो गया तो 7, और स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, है ना। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दोगे तो 109, कितना था 113 था, हाँ 9 4 13, ठीक है 113, 113, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब तो बस इस सवाल सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये यहां तक कैसे पहुंचाओगे तुम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक, यहां तक पहुंच जाओगे। अगर ये सवाल किस में आता, ऑब्जेक्टिव में आता, तो ऐसे ही करेंगे ना। यहां देखो 1 + sin थीटा, 1 + 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, रुक बे, डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा। तो ये भी करना होगा, a + b a - b कराना है, इस फॉर्मूला का। हाँ एक बार में हो जाएगा, ठीक है। a + b a - b कितने हो जाएगा, हाँ। a - b। अब देखो सुनो, दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका क्या होगा, इसका स्क्वायर ही कर दो ना, मतलब इसका गुणा कर दो, ये 1 - sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बनेगा ना, a + b a - b से, और ये वाला भी बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, एक काट देगा, ठीक है। ध्यान सुनो, अभी एक एक कैसे काट देगा रे कथा, बस ये 1 - sin थीटा क्या होगा यहाँ से, लंब बटा कौन, 8/1 कर्ण में 113, ठीक ना। तो बताओ इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64, कर्ण में 113 हट जाएगा कर्ण, तो ये हट के 113 हो जाएगा, नीचे 1 - 7/, ये आएगा ना, बताओ 49 में 113। अब सॉल्व कर रहे होगे जब, ध्यान सुनो, सॉल्व कर रहे होगे तो ये इधर से यहां जाएगा। अभी याद करो 64 और 49 ही जोड़कर 113 आया था, तो जब सॉल्व करोगे तो यहां से 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा 49, और यहां से 113 में से 49 चला जाएगा तो क्या बचेगा 64, और ये तुम्हारा आंसर होगा पहले वाले, ठीक है। ये कब होगा, जब हम कैसे लगा रहे हो ऑब्जेक्टिव। इसी को सब्जेक्टिव तरीके से कैसे लगाएंगे बेटा, अच्छा जब ये लगा लिया तो cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बताओ cot थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, इसका स्क्वायर कर देंगे,
कॉट थीटा निकल, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा 49/64, ये भी सेम आ जाएगा। ठीक है, बस समझ आया। तो 7 का स्क्वायर करेगा 49, 8 का स्क्वायर करेगा 64। नहीं आया, देख यही ना आया है, कहां था। अब इसको सब्जेक्टिव तरीके से कर लो, देखो देखो दिया हुआ था तुम्हें कॉट थीटा बराबर 7/8, क्या 8/7 है, 7/8। ठीक है, अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा दिया था ना, इससे निकालने की जरूरत नहीं थी, इसी का स्क्वायर करने को कहा था कि कॉट थीटा दिया हुआ है तुम्हें, अब कॉट स्क्वायर थीटा पूछा, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 49/64, तो ही दिया हुआ है ना, वो जरूरत नहीं थी करने की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दिया हुआ 7/8, ये होता क्या है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। हम जानते हैं कि आधार अगर 7 हो, है ना, तो लंब क्या रहेगा 8x, ऐसे होता है ना, आधार बराबर 7x, माना इस पे मान लेते हैं कि माना आधार बराबर 7x और लंब बराबर 8x। पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से लंब का वर्ग, हमें कौन चाहिए ना, कोण बराबर होता है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है 49x हो जाएगा, x का स्क्वायर, और ये 64x का स्क्वायर। सॉल्व करके जब जोड़ोगे तो ये आएगा 113 x का स्क्वायर, x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बच जाएगा 100। त्रिभुज के अंदर रख देंगे, ये 7x, ये 8x और ये x रूट 113, है ना। अब ये वाला सॉल्व फिर से लगाएंगे, नहीं तो ये लगाओ, इस पे लगा लो, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, चलो कॉस थीटा कर लो, बराबर। बताओ यहां पे 1 प्लस, अच्छा ये देखो, ये इसको गुणा कर लो, है ना, गुणा कर रहे होगे तो मालूम है हमको कि 1 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब केवल मान रख देना हमें साइन थीटा का और कॉस थीटा, ठीक है, मान रखेंगे हो जाएगा। देखो तो 1 माइनस, अब मान लेके आते हैं हम लोग वहां से, यहां से देखो साइन थीटा क्या था, तो साइन थीटा है लंब बटा कौन 8x बटा रूट का 113, 113x, है ना, यानी कि 8 बटा 113 अंडर रूट, ये साइन थीटा है। और कॉस थीटा क्या है, तो ये बना है आधार बटा कौन, यानी 7x बटा में x रूट 113 या फिर 7 बटा में अंडर रूट 113। देखो तो हमें साइन थीटा मिल गया था वहां से 8 बटा में रूट 113 और कॉस थीटा मिला था 7 बटा में रूट 113, यहां रख लो, 1 बटा में 7, देखो 7 बटा 8 बटा रूट 113 रखोगे तो ये बनेगा 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर बटा में 1 माइनस 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर
सॉल्व कर रहे होगे तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करो 64/113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49/113 और सॉल्व कर दो तो 113 माइनस 64/113 बटा में 113 माइनस 49/113 ये ऊपर चला जाता है तो ये कट जाता है, बचेगा केवल तुम्हारा यहां से घटाओगे तो 49/64। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई है। समझ में आई है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो तो 8वां खत्म हो गया ना, 8वां लगाया अभी नहीं, 8वां लगाया, 7वां था, 8वां क्या था तब। चलो 9वां करो, 8वां देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब जो मेरे पास है वही लगाएंगे ना, 8वां बाद देख लेंगे क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan का मतलब होता है अगर ये a है, ये b है और ये c है तो tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। इसका मतलब एक अगर लंब होता तो आधार कितना होता, √3। ये कितना आता तो कहोगे कि 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 3, कुल मिला के 4 का मतलब 2। ठीक है, अब इसके बाद चालू कर दो इसको पूरे को। अगर कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो सीधे रखते जाओ ना। यहाँ पे साइन ए का मान कितना होता है 1/2 होगा ना, बोलो लंब बटा कोण। तो देखो इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 साइन ए, कॉस सी कितना हो जाएगा लंब बटा कोण 1/2 साइन ए। क्या तुम लोग ना, साइन ए क्या होता है लंब बटा कोण साइन ए। साइन सी देखो ध्यान से, साइन सी लंब बटा कोण, साइन सी भी क्या होगा लंब बटा कोण। साइन सी के लिए लंब कौन सा जाएगा 1 और कोण 2, 1/2 होगा ना। अच्छा कॉस सी है, साइन सी तो है ही नहीं है। कॉस सी, तो कॉस सी क्या होगा आधार बटा कोण यानी √3/2 प्लस कॉस ए क्या होगा, देखो कॉस ए होगा आधार बटा कोण यानी √3/2 गुणा साइन सी होगा लंब बटा कोण 1। साइन ए, रुको साइन ए गड़बड़ हो गया ना, साइन ए होगा लंब बटा कोण तो लंब ये होगा √3। गड़बड़ा दिए ना, फिर से कर लो। एक काम करते रुको, ये गड़बड़ होगा इस तरह से, बेहतर तरीका क्या करो साइन ए कॉस ए सब निकाल लो ना। चलो तब करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साइन ए क्या है देखो जरा, ये ए है, इसके लिए लंब ये वाला, आधार ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा ना इसके लिए, और ये कोण रहेगा। अब देखो साइन ए होता है लंब बटा कोण यानी √3/2, कॉस ए निकालो यहीं से, आधार बटा कोण, आधार ये हो जाएगा 1/2, साइन सी निकालो तो ये बनेगा लंब बटा कोण। सी के लिए लंब ये वाला है ना, ये बदल जाएगा, सी के लिए ये हट जाएगा यहां से है ना, सी के लिए लंब ये वाला 1/2 और कॉस सी क्या हो जाएगा तब तो कहोगे कॉस सी हो जाएगा आधार बटा कोण √3/2। अब पहला वाला लगा लो है ना। अब पहला इसको इस वाले को लगाएंगे अगर तो साइन ए की जगह क्या रखेंगे √3/2, कॉस सी लिखेंगे, कॉस सी √3/2 प्लस कॉस ए लिखेंगे 1/2 और साइन सी लिखेंगे 1/2। ये बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा और प्लस 1/4 आज सब मिला के कितना हो जाएगा 1।
ठीक है, ये कैसे कब करेंगे? इस तरीके से, जब ऑब्जेक्टिव कर रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव करेंगे तो यही तरीका होगा। यही रख देना इसका भी मान। cos a की जगह क्या रखेंगे? cos a 1/2 और cos c √3/2, 1/2 गुणा √3/2 प्लस इधर देखो sin a कितना है? √3/2, √3/2 गुणा कौन सा माइनस है? अच्छा दूसरा माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस कर दो, ये माइनस है तो माइनस कर लो, इसको माइनस कर दो, ठीक है। देखो इसकी जगह माइनस रख लेंगे, इसको हटा के माइनस कर लो, ये माइनस इतना, अब गुणा √2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? सेम इधर जितना ये है उतना ही ये भी है, आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो इस तरह से कर लो, है ना। सब्जेक्टिव में करना हो तो देखो, सब्जेक्टिव में करना भी देखो, जो भी करना है करना तो इसी तरह से है ना, सब्जेक्टिव भी करना इसी तरह से है, बस स्टेप कहां बढ़ जाएगा तुम्हारा? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस वाला स्टेप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि कर लोगे तुम लोग, बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ये बताओ इसको भी, ठीक है ना। अगर किसी को पाइथागोरस के हाथ नहीं समझ में आया है तो क्या करेंगे? हम लिख लेंगे कि tan a बराबर 1/√3। तो बताओ, अब मैं कहूं कि ये लंब होता है, लंब बटा आधार, तो लंब अगर x है तो आधार क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। यहां से कौन निकालो, क्या आता है? अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये बनेगा लंब का वर्ग x² प्लस इसका 3x², टोटल 4x² हो जाएगा अंडर रूट में। बाहर निकालोगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ इसकी जगह 2x लिख लेना, इसकी जगह x √3 लिख लेना, इसकी जगह x लिख लेना और सॉल्व कर देना। तभी sin a cos c, देखो sin a sin b मतलब sin a cos a, इनका मान तभी निकाल पाओगे। देखो sin a कैसे निकालेंगे? तो sin a कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे लंब बटा कौन, ठीक है। इसी तरह से cos a भी निकाल सकते हैं, जो सी वाला आ जाएगा √3/2, ऐसे बाकी निकाल लेना। गड़बड़ हो गया ना, एंगल ए के लिए ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रुको, साइन ए के लिए लंब कौन सा होगा? ए ये है, सामने वाला लंब होता है ये वाला, लंब ये वाला होगा और आधार ये वाला होगा। तो लंब बटा आधार, लंब बटा कौन है ना, तो ये हो जाएगा √3/2 आएगा। cos a आधार बटा कौन यानी 1/2 बनेगा। इसी तरह से बाकियों के लिए, सी के लिए लिख लेना, सी के लिए लंब ये वाला हो जाएगा और आधार ये वाला, तो बना लेना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है ना। गलती करके आया तो समझ नहीं रहा है, वहां देख रहा है कि क्या गलती किए हैं, कहां गलती कर दिए थे। कथा कहीं नहीं आया था तब ना, कहीं गड़बड़ किए थे ना। यहां देखो कहां गलती किए हो, क्या गलती किए हो, यहां समझ जाओ, अपने आप गलती निकल आएगा, मिल जाएगा। उसमें लगे ढूंढने जाके, अब बतियाने लगे कि ये हम देखो तुम यहां गलती किए हो, हम यहां गलती किए, पिटा जाएगा। तुम लोग ये जो हरकतें करते हो ना, इसका मतलब ये भी होता है कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ये बतिया अगर बोले यहां पे, इसका ये भी मतलब होता है कि मन नहीं लग रहा है। कर ऐसा होता है ना, हम अच्छा नहीं पढ़ाते हो, तो ना लड़के बात कर रहे हैं और ये आता है ना इसमें, तो बच्चे बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब होगा? ऐसा मास्टर कौन सा जिसका क्लास में बच्चे बात कर रहे हो, वो सवाल समझा रहा हो और बच्चे बात कर रहे हो, पता?
चलो ये वाले क्वेश्चन घर से लगा के ले आना तुम लोग, कल कराएंगे ये और अगला वाला इसका, ठीक है। आज नहीं करते हैं, आज के लिए रहने देते हैं। उम्मीद है कि जितना पढ़ा हमने उतना समझ में आया होगा, और बाकी करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तू समझता नहीं है भाई।